तो मीडियन वी हैव एक बार बोलो जरा जोर से मीडियन क्या होता है. Median is the person standing in the middle when we arrange everyone in either ascending or descending order. ठीक है. So let's see this table example 1 page 864. It says I'll read the table once. Okay, it is marks 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, and 80 to 90. And the number of students respectively are 5, 15, 25, 27, 8, 10. Okay, fine. Arya, what is the total number of students? 90. Okay, so there are 90 students. And they 5 of them are in the 5 of them have got marks Lower than 30. yeah lower than 30 in 20 to 30. Like, give me an example of the marks which they might have got. 26. Not 7, no. 22 comma 25 comma 28 comma 26. 26 comma 24. कुछ भी बोलो बोलो ना 24. 24. ठीक है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द मार्क्स. ओके, ठीक. फिर क्या करना है अपने को, उनको लाइन सबको ओके मीडियन निकालने के लिए करना क्या है, वी हैव टू अरेंज देम इन अ लाइन. नो, ऐसे ही तुम ऐसे 60 टू 70 में 7 लोग है ना. एक एग्जांपल बोलो कि तुम क्या मार्क्स है. 73. 60 टू 70 Oh, 63. कॉमा कॉमा 64. 64. ठीक. कैसा हो सकता है कि सबके 67 मार्क्स हो उन सातों के सातों? हो सकता है ना. ऐसे भी सकते हैं सबके सब. अच्छा, इसमें 60 टू 70 में कौन सा इंक्लूडेड होता है, कौन सा एक्सक्लूड होता है? What? अरे लेफ्ट साइड इंक्लूड होता है, राइट साइड इंक्लूड होता है? Left side. Yeah, left side. लेफ्ट साइड इज इंक्लूडेड. Yeah, lower. तो 60 इसमें आएगा पर 70 इसमें नहीं आएगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, सो ऐसा हो सकता है सबके 7 के बच्चों के 60 मार्क्स हो. पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 16 क्या 16 अरे अभी डिसाइड हुआ कि लोअर में इंक्लूड होती है. ओके, हो सकता है. हो सकता है. क्या हो सकता है कि सबके 65 मार्क्स हो? हो सकता है. कैसा हो सकता है कि 4 लोग के 63 और 3 लोग के 67 हो? हो सकता है ना. ठीक. अभी पहले तो ये सोचो कि तुमने सबको लाइन में लगाया. ये कितने बच्चे? 90 बच्चे, 90 स्टूडेंट्स हैं ना. सबको लाइन में लगाया तो सबसे पहले तो देखना है कि बीच में कौन आएगा. 90 का बीच में कौन सा होगा? 90 ही है. 90 तो इवन हो गया ना. कोई नहीं. तो 45th या 46 जो भी है वो आएगा बीच में. यस और नो? ठीक है. तो 45th स्टूडेंट कहाँ पे किस इंटरवल में होगा ये निकालने के लिए जस्ट फ्रीक्वेंसी से नहीं, you will not be able to get. You will have to write cumulative frequency. Do you understand why cumulative frequency is required? नहीं. देखो, सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब होता है. देखो, अच्छा एक बात बताओ, तुम ना मुझे क्वेश्चन का आंसर दो कि इन सबको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊंगा ये मार्क्स में, तो 45th बच्चा कहाँ पे होगा? बताओ कैसे करोगे तुम? 45th बच्चा किस उसमें किस टेबल में आ रहा है, किस ग्रुप में आ रहा है? सोचो 40 to 50. कैसे किया. अगर ये किया है तो 45th बच्चा वो उसमें कैसे आ रहा है ये बताओ. Sir, because total amount of students till that time is 45. ऐसा है क्या? ये समझ में आया? पढ़ो टेबल, देखो टेबल. इफ आई आस्क, अच्छा ठीक है चलो ये बताओ, इन विच क्लास इज 70th स्टूडेंट लाइन? 70th 62. 17. नो, इसको इन सबके जो बच्चों के मार्क्स है ना इनको अरेंज लाइन में लगा दिया. सबसे कम पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया. तो उसमें जो 70वां बच्चा होगा ना 70 लाइन में कितने बच्चे खड़े हैं? 90 बच्चे खड़े हैं. अच्छा पहले तो पहला बच्चा किस टेबल किस उसमें ग्रुप में? 20 to 30. क्यों बोला ये 20 to 30? Because Lowest mark 20. डू यू अंडरस्टैंड कि पहला बच्चा का मार्क्स बिटवीन 20 to 30 है? अंडरस्टूड. सेकंड बच्चे का मार्क्स 20 to 30 है, ये समझ में आ रहा है. थर्ड बच्चे का मार्क्स, फोर्थ बच्चे का, फिफ्थ बच्चे का 20 to 30, सिक्स बच्चे का. क्यों बोला ये? Because there's only 5 people. करेक्ट. now if I ask you the first question, मैं ये पूछता कि in which group is the marks 30? फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ बच्चा किस ग्रुप में लिखा है, किस ग्रुप में है? तो आंसर क्यों बोला, ऐसे कैसे किया? 5 people in the middle. हाँ So there's जोर से बोलो थोड़ा यहाँ there's पे. 5 people in the 30, so that was one of the ठीक है. six were there. ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st बच्चा किस ग्रुप में है?
40 to 40 to 50. कैसे किया? 5 plus 15 is 20. हाँ 5 + 15 20 किया ना, तो तुम यू आर डूइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ना, अंडरस्टूड व्हाई यू आर डूइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 50th बच्चा किस ग्रुप में है, तो 50 to 60 में क्यों भाई, रीजन के साथ हमेशा बोलो। 45 plus 45 is 20 to 50. So in the next one, 50 will be 56. करेक्ट, अंडरस्टूड नो। यू कैन डायरेक्टली सी द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड नाउ आंसर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल देखो। अब मैं तो क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, फिर से 50th बच्चा किस इंटरवल में है? 50 to 60 में है ना, तो डायरेक्टली दिख रहा है ना कि 45, जो 50 से कम वाले 45 बच्चे हैं, देखो उधर उधर देखो, 50 मार्क्स से कम वाले बच्चे कितने हैं? 45 हैं। तो 50th बच्चा कहाँ होगा? 50 to 60 में होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, अब ये सोचो, अब नेक्स्ट स्टेप ये है, दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप। ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे बना लो पहले तो, ये बनाओ पहले तो। ये क्या, ये कौन है बच्चे, कितने बच्चे हैं ये? ये बच्चे, अरे बच्चे कितने हैं ये वाले? 5 बच्चे हैं पहले ग्रुप में, 20 से 30 ना, ठीक है। फिर ये कौन सा ग्रुप है? 30 to 40. उसमें कितने बच्चे हैं? 15। मैंने सारे नहीं बनाए हैं, बट ऐसे डॉट डॉट करके इसमें 15 बच्चे हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही ऐसे करो करो, ये पूरा यहां तक लेके जाना। मैंने तो, मेरे पास जगह नहीं है, तुम चाहे तो एक दूसरा पेज बनाओ, दूसरा पेज में हॉरिजॉन्टली लिखो, तो तुम्हारे पास जगह होगी, ठीक है। जैसे मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा है ना, वैसे करो, ओके। माय क्वेश्चन इज, जो फर्स्ट ग्रुप है, मैं इनको ग्रुप्स बोल रहा हूँ, जो क्लास है उसको मैं ग्रुप बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले ग्रुप में कैसे, जो मार्क्स है वो 20 to 30 है ना। पहले बच्चे के कितने मार्क्स हैं? कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। दूसरे के कुछ भी हो सकता है, तीसरे के, चौथे के कुछ भी हो सकता है, पांचवे के कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ इसमें जो मान लो तीसरा बच्चा है, कितना है तीसरा बच्चा, उसका एवरेज मार्क्स कितना, मतलब कितना हो, अगर तुमको अप्रोक्सीमेट करना है कितना बोलोगे? 26. 26 बोल दोगे, ठीक है, इट्स अ गुड गेस। और जो पांचवा बच्चा है उसके मार्क्स बताने हैं, वो क्या गेस करोगे? नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है. 29 इसने गेस किया है, तो मैं गेस करो दूसरा। 28. 29 इसने गेस किया, 20 इसने गेस किया, 29.5. ठीक है। और मान लो मैंने गेस किया 24, ये जो पांचवा बच्चा है वो 24 हो सकता है। अच्छा ये बताओ कि हो तो किसी का भी सकता है, किसी का भी सही हो सकता है ना, तुम्हारा भी सकता है, तुम्हारा भी सकता है, प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? इक्वल है प्रोबेबिलिटी। अच्छा Depending on many. Depending on the average. अच्छा ऐसे मानो, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट क्लासेस, ओके। ऐसे सोचो, अभी देन यू विल अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ डेटा फ्रॉम अ लॉट ऑफ क्लासेस एंड यू प्लॉट दीज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, और ऐसा हो रहा है कि कई क्लासों से तुमको ना यही सेम आ रहा है, दिस सेम टेबल आ रहा है, okay। So section A you go to same table you get, section B you get same table, section C you see the same table। now you have hundreds of sections, तुम्हारे डीपीएस में वैसे भी बहुत सारे सेक्शंस हैं ना, तो सबका तुमने डेटा लिया, और सब में क्या हुआ कि 20 to 30 5 बच्चे हैं। अब बोलो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो पांचवा बच्चा है, ठीक है, उसका जो मार्क्स है वो 28 है कि 22 है? 28 है ना, उसका सबका नाम, हमने क्या किया, सबका एवरेज निकाला, सब पांचों बच्चों सबसे पूछा है, तो किसी क्लास में ऐसा हो सकता है कि 22 हो सकता है। Is it random or it is rank wise? पांच, ये पांचों लाइन में लगे हैं, Okay. तो इट्स अज्यूम कि 29. हाँ वही अज्यूम कि पांचवे का मार्क्स फर्स्ट से ज्यादा है, और 1 to 5 सब लाइन में लगे हैं ना असेंडिंग ऑर्डर में। वो असेंडिंग ऑर्डर ऐसे भी हो सकता है कि 20, 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे भी हो सकता है।
और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि 20 20 20 20 21, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट डू अंडरस्टैंड की प्रोबेबिलिटी की जो लास्ट वाला बच्चा उसका मार्क्स 28 या 29 है वो ज्यादा है देन उसका मार्क्स 22 हो। Yeah. समझ में आया? अगर हम बहुत सारे ऐसे नंबर, बहुत सारे ऐसे डेटा सेट लें और सबका एवरेज निकालें, तुम्हें क्या लगता है क्या एवरेज आएगा? 22 के क्लोज आएगा कि 29 के क्लोज आएगा पांचों बच्चे का मार्क्स? क्या प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? पांचवें बच्चे का मार्क्स। Oh, then हाँ, 20. फिफ्थ बच्चे का मार्क्स कितना आएगा? 29. एवरेज 29 आएगा ना, ज्यादा राइट साइड आएगा ना। समझ में आ रहा है? और जो फर्स्ट बच्चा उसका मार्क्स किस तरफ आएगा? 20. लेफ्ट साइड आएगा। तो हम बड़ा सिंपल असम्पशन करते हैं कि जो पांचों बच्चे हैं इनके मार्क्स इवनली स्पेस्ड है। क्या है? इवनली स्पेस्ड का मतलब है 20 to 30 का ग्राफ, ये गैप कितने का है? 5 मतलब I mean, 10 yeah. मार्क्स कितने मार्क्स का गैप है? 10 मार्क्स का गैप है। इसमें कितने बच्चे हैं? 5। अगर तुम्हें 10 किलोमीटर के गैप में 5 बच्चे खड़े करने हो तो दो बच्चों के बीच में कितना गैप आएगा? 2 का आएगा, सोच लो। नहीं, 2 का ही आएगा क्योंकि 20 to 30 के बीच में 20 इज लेफ्ट लिमिट इंक्लूडेड है ना, हाँ, 20 is included. इंक्लूडेड नो, तो एक बच्चा वहां पे खड़ा करना पड़ेगा। तो एक गैप कितने का आया? 2 का आया ना। Yeah. दैट मींस those 5 people are spaced at what marks? क्या क्या मार्क्स है उनके? 20, 22, 24, 28. This is how AP is done, right? समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया ना सबको? ठीक। अभी everyone has understood this, no? ठीक है। Now let's come to कि मुझे ना इस डेटा का मुझे चाहिए CF। क्या चाहिए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, सॉरी एक्चुअल मीडियन चाहिए। हाँ. तो मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले मैं जो लाइन में खड़े कर रहे हैं उसमें से कौन सा नंबर ढूंढूंगा? मिडिल नंबर। तो यहाँ पे इवन नंबर है तो 45 और 46 दोनों हो सकता है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि इट इज 45, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 45। अभी वो कंफ्यूजन नहीं रखेंगे कि 45 46 दोनों है, उसका मिडिल लेना है। तो थोड़ी देर के लिए विल जस्ट सी द लोअर लिमिट। 45th बच्चा है, ठीक है। हम जाके 45th वाले बच्चे को पूछेंगे वो कौन से क्लास में है, कौन से ग्रुप में है। जाके पहले पूछो, बताओ किस ग्रुप में है। देखो डेटा देखो, 50 to 60, ये इतना समझ में आया? वो 50 to 60 वाले मार्क्स में है, ठीक। अभी अब 50 to 60 वाला जो तुमने ग्रुप बनाया है ना, उसको ध्यान से देखो। 50 to 60 वाला उसको दोबारा बनाना है, वो वी नीड टू मेक इट अगेन, ओके। उसमें कितने बच्चे हैं? 20। चलो 20 बच्चे बनाओ। इस बार एक्चुअली 20 बनाना है, इस बार वो मत करना कि डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? एक्चुअली 20 बच्चे बंदे बनाना, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20। फोर्टी फाइव है अगर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो एक मिनट 45 किसमें? 50 to 60 में। Yeah, because like 45 to 65. अच्छा, लोअर लिमिट हो, हाँ. ठीक है। तो इससे पहले टोटल कितने लोग हो गए? इससे पहले टोटल हो गए 44 लोग हो गए ना उससे पहले। नहीं, अच्छा इसमें जो 50 to 60 में जो ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, इसका पहला बंदा 45th बंदा है कि 44 46 बंदा है? 45th है ना। 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58 59 60 61 62 63 64 65th। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 21। गलत नहीं हो गया? 45 20 गलत हुआ क्या? We count them. Okay, 21. 21 है, पर 20 है होना चाहिए ना इसमें। Yeah. हाँ गलत है, एक ज्यादा है ना। और ये वाला बंदा का नंबर क्या है? ये वाले बंदे का नंबर है 64th है ना ये। समझ में आया क्या? हाँ सही है, 64th है कि नहीं?
Okay, 6 maybe. देखो ये मैंने बनाया है, ठीक है, दिख रहा है ये? इसमें ये लाइन बनी ना, जो वर्टिकल लाइन, ये ग्रुप डिवीजन है। इसके लाइन के राइट साइड में कौन सा ग्रुप है? 50 to 60। इसके लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप है? 40 to 50। और यहाँ पे भी लाइन है, इस लाइन के लेफ्ट में कौन सा ग्रुप है? 50 to और राइट में? 40 to 50. दिमाग ठीक से रख के बोल। Right. ये लाइन इधर देख, ये राइट हैंड वाली लाइन है, इसके लेफ्ट में कौन सा ग्रुप है? Oh, 50 to 60. और राइट में? 60 to 70. हाँ ठीक। अभी इसमें जो फर्स्ट जो पर्सन है ना इस ग्रुप में, वो लाइन में कितने नंबर पे है? अरे पूरी लाइन में कितने नंबर पे है? 45. 45th पे ना। डू यू अंडरस्टैंड दिस? इस ग्रुप का जो फर्स्ट पर्सन है वो पूरी लाइन में 45th पर्सन है, ठीक है। और इस ग्रुप का जो लास्ट पर्सन है वो पूरी लाइन में 64th पर्सन है, ठीक है। अभी इस केस में तो शायद मीडियन 50 आएगा, 50 आएगा। देखो ये थोड़ा गंदा एग्जांपल है, बट समझो, ऐसे समझो, मैं दूसरा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। मान लो टोटल लोग 90 नहीं थे, मान लो टोटल लोग 90 नहीं थे, टोटल लोग कितने थे? 100 थे, ठीक है। 100। देखो इसमें एग्जांपल में तुम पढ़ लो, इसका आंसर 50 ही आ रहा है। तो इसमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा क्यों इस फॉर्मूला, हाउ इज फॉर्मूला वैलिड। ओके, अभी सोचो, अभी जो मैं एग्जांपल्स बोल रहा हूँ वो सोचो। अगर ये टोटल 100 लोग थे तो मिडिल वैल्यू कितनी थी? 50। तो यहाँ पे जो 50th पर्सन है ना, 50th पर्सन मतलब 45, 46, 47, 48, 49, 50, ये है ना 50th। समझे ना? 5, 6, 7, 8, 9, 10, दिस इज 50th। Has everyone understood? ये 50th है, ठीक है। अब ये बताना, मुझे चाहिए मार्क्स। तो इसमें देखो कितने लोग हैं ये कितने लोग हैं इस ग्रुप में? 20 लोग हैं ना। Oh, yeah. सब, और पहले वाले का मार्क्स कहां से स्टार्ट हो रहा है? 50 से। लास्ट वाले का मार्क्स कहां से स्टार्ट, कहां पे एंड हो रहा है? 60 पे। कितना मार्क्स है टोटल ये? 10 का 10 है। 10 में कितने लोग हैं? Or 20. 20। सब में गैप कितना होगा? 0.5. हाँ, it is 0.5, but we will say it is 10 by 20. It is 10 by 20. And what is 10? 10 is what was 10? 10 was the difference of the class mark, like कितना range है, and 20 was the number of people in it. Understood? समझ में आया? समझ में आया ना? अभी थोड़ा सा सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर तुमसे बोलूं 1 किलो आलू 5 रुपए की है, 1 kg of आलू इज 5 रुपया, तो 4 किलो आलू कितने की है? कैसे किया ये? You have done proportions. You have done 1 by 5 is equal to 4 by x. यही किया है ना, 1 by 5 is equal to 4 by x, और निकाल लिया, ठीक। इसको देखो, यहाँ पे 2 चीजें, एक एरो बनाना, ये देखो एक एरो देखो, इनके बीच में परसेंट डिफरेंस कितना है? 5 का है ना। और यहां से यहां तक परसेंट डिफरेंस कितना है? 20 का ना। सो यू हैव टू मेक 2 एरोस, 2 बिगर एरोस, कि फर्स्ट पर्सन से 45th से 50 तक का परसेंट डिफरेंस कितना है? 5 का। और 45th से लेके 64 मतलब यहां से यहां तक परसेंट डिफरेंस कितना है? 20 का। these 2 एरोस, एक एरो है 5% डिफरेंस पे और एक है 20% डिफरेंस पे, राइट। डू यू अंडरस्टैंड कि इफ द परसेंट डिफरेंस एरो is proportional to marks arrow? For example, तुम ये कॉमन सेंस से सोचो, अगर ये बीच का, इन 20 में से बीच वाले को पूछते मार्क्स कितना है, तो उसका मार्क्स कितना बोलते तुम? 55 बोलते। क्यों बोलते? बीच में मीडियन, वो मतलब प्रोपोर्शनल। सिमिलर ट्रायंगल में यही होता है ना। तो अगर ये इसमें, अगर ये 1/4 पे, ये 1/4 पे है ना, ये एरो बाय ये एरो का 1/4 है ना, इसमें 5 लोग हैं और ये 20 लोग हैं, 5 by 20 किया ना, तो 1/4 आया। समझ में आया? तो इस बंदे का मार्क्स कितना होना चाहिए? वो भी 1/4 होना चाहिए, मार्क्स का भी। कितना मार्क्स डिफरेंस था? 10, उसका 1/4 कितना होता है? 2.5। यहां वाले का मार्क्स कितना है? 50 नो। तो 50 वाले का मार्क्स कितना होना चाहिए?
52.5, तब मीडियन कितना होगा? 52.5. डू यू अंडरस्टैंड? Median. हाँ, Oh, median okay, 50. okay. मीडियन मतलब बीच वाले का मार्क्स कितना है? 52.5. डू यू अंडरस्टैंड दिस? So difference in 5 people marks is 2.5. करेक्ट. अगर ये एग्जांपल मैंने लिया, अगर इसमें 100 लोग होते तो समझ में आया? ठीक है. दैट मीन्स व्हाट वी आर राइटिंग इज द पर्सन who's in middle, right? Who's in middle, ये 50th person है ना, minus starting person of that group, right? समझ में आया? Divided by total person of that group, ठीक है ना, is equal to the person in middle marks of P. इस पर्सन का मैं नाम दे देता हूं, ठीक है. ये जो मीडियन वाला पर्सन है, इसका नाम है M, ठीक है. M जो जहां पे जिस ग्रुप में स्टार्टिंग में रहा था उसका नाम है S, और जिस ग्रुप के एंडिंग में पर्सन है उसका नाम है E. सो मिस्टर M, मिस्टर S एंड मिस्टर E. मिस्टर M इज हु? द मीडियन वन, जो बीच में है. मिस्टर S इज हु इज एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस ग्रुप, एंड मिस्टर E इज हु इज एट द एंडिंग ऑफ द ग्रुप. सो डू यू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम M minus S divided by E minus S? Understood? Which is 5 divided by 20 is equal to marks, median marks minus starting marks divided by this mark minus this mark, right? Understood? पहले तो इसको लिखो अपने words में. Online people, have you understood this? So can you repeat once like this part? ये इस ग्रुप में जो कितने लोग हैं? So for 20 log, 20. टोटल कितने लोग हैं? total we have 90. 90 नहीं है, मैंने एग्जांपल मैंने जो बोला था वो सुनो, मैंने 100 बोला था ना. हाँ उसमें 100 बोला था. तो बीच वाला कौन बंदा है? 50th बंदा ना. Yeah. ये 50th बंदे का नाम है मिस्टर M, ओके. इस ग्रुप में जो स्टार्टिंग है उस बंदे का नाम है ग्रुप S, पर्सन S. Okay. और जो इस एंड में है उसका नाम है मिस्टर E. Okay. हमें पता है मिस्टर S इज स्टार्टिंग फ्रॉम समवेयर, दिस ग्रुप इज 50 to 60, राइट? Yeah. So left end is starting from marks 50. Right end is ending at marks 60. 60. 60, right? Yeah. हाँ, और 59.99 जो भी है, ठीक है. Yeah. यहां से ये पर्सन गैप प्रोपोर्शनल देखो, आउट ऑफ द टोटल पीपल हाउ मच इज दिस, लाइक फ्रैक्शन वाइज? So that will be like 5 by 20. करेक्ट, 5/20. तो मार्क्स वाइज भी फ्रैक्शन सेम होना चाहिए ना. अगर मैं अप्रोक्सीमेटली इफ आई अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड टेक एन एवरेज ऑफ ऑल प्रोपोर्शंस, आई टेक एन एवरेज ऑफ ऑल क्वांटिटीज, राइट? Yeah. तो दिस मार्क डिफरेंस इज हाउ मच? That is 20. दिस मार्क डिफरेंस, नॉट परसेंट नंबर ऑफ पीपल डिफरेंस, मार्क डिफरेंस Oh, that is 10 because 10. 50 to तो ये 60. तो मार्क डिफरेंस कितना होना चाहिए? That should be 1 by like 1/4 of 10. 1/4 of 10, which is 10 by 4. 10/4, which is 2.5. 2.5. अंडरस्टूड? Yeah. तो ये फिर इसका मीडियन कितना हो जाएगा? इस बंदे का मार्क्स कितना है जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे जो स्टार्ट किया था, प्लस 2.5. Okay. And that will be 52.5. 2.5. Yeah. अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है. तुमने क्या ऐड किया है? 2.5 ऐड किया है. क्यों किया है तुमने 2.5? यू आर डूइंग 1/4 ऑफ द क्लास मार्क, 1/4 ऑफ द डिफरेंस. 1/4 कहां से आया? 1/4 आया है दिस बाय दिस से आया. अच्छा, व्हाट इज दिस? 5 है. वर्ड्स में बोलो क्या है. अब जनरल जाओ, जनरल 5 पीपल है, और जनरल जाओ. अगर ये केस नहीं होता तो क्या होता? अरे मतलब 5 ऑब्जर्वेशन. ये कौन सा ये कौन नंबर है? ये विच नंबर इज दिस? मीडियन. अरे 50 है, मीडियन है ना ये. मीडियन 50th पर्सन. ये है C बाई जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बाई 2 है. ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बाई 2 है ना. समझ में आया? ये मीडियन पर्सन, इसका मीडियन मार्क्स नहीं पता. यही तो क्वेश्चन था, इसका मार्क्स कितना है, यही तो निकालना है. समझ में आया? ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई 2 है. ये क्लास का नाम क्या है? इस क्लास का नाम क्या है? 50 to 60 इस केस में है. इसका इन जनरल नाम क्या होता है?
अबे यार ये कौन सी हम क्या ढूंढ रहे हैं? Marks. हम ढूंढ क्या रहे हैं इस Median क्वेश्चन में? class. मीडियन ढूंढ रहे हैं। तो इस क्लास का नाम क्या है? Median class. मीडियन क्लास। इसमें लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास कितनी है? 40 नहीं The 50. 50 है। समझ में आया? So the people standing before the CF by 2, right? समझ में आया? People standing before CF by 2. This is CF by 2, right? Divided by people in that median class. समझ में आया? Yeah. लिखो इसको। People standing before CF by 2 divided by people in that median class people standing before CF by 2. CF by 2 एक CF by 2 is a person, है ना? Divided by whole divided by whole divided by ये divide whole divided by people in median class is equal to extra marks ये extra marks है, ठीक है? मैं इसको extra marks क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। Divide by total marks of this class. Extra marks divide by total marks. समझ में आया? अब मैं इस वाले को एक्स्ट्रा मार्क्स क्यों बोल रहा हूँ? देखो, इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऐड हो रहा है इस पे। समझ में आया? इस पे ऐड हो रहा है ना, लेफ्ट हैंड पे। अंडरस्टूड? तो अब देखो यहाँ पे तुम ये फॉर्मूला देखो अब थोड़ी देर। फॉर्मूला है ना मीडियन का, वो थोड़ी देर देखो, तुमको समझ में आएगा क्या हो रहा है। पूरा लिख लो, फॉर्मूला भी लिख लो और उसका वो भी लिख लो कि क्या कर रहा है ये, थोड़ा सा रुको, ये कुछ अलग कर रहा है। मीडियन क्लासेस n by 2 is what it is, उसको n by 2 बोलो, तो CF by 2 मत बोलो, सॉरी मैंने एक जगह फॉर्मूले में बोला तुमको CF by 2, तो एक्चुअली n by 2 है, n by 2 माइनस हाँ CF, करेक्ट। तो फॉर्मूले में n by 2 मैंने तुमको CF by 2 बोल दिया था ना, उसकी जगह n by 2 है, तो CF by 2। देखो n by 2 माइनस CF क्या देता है, सोचो थोड़ी देर। n by 2 माइनस CF क्या देता है? CF मतलब होता है इस ग्रुप के स्टार्टिंग से पहले कितने लोग खड़े हैं, और n by 2 होता है ये नंबर। n by 2 माइनस CF क्या दे रहा है, यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं। CF मतलब है, देखो n by 2 माइनस CF, वो बोला है CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। समझ में आया? अगर ये पूरे 50 लोग खड़े थे, इस n by 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 50, और यहां तक कितने लोग खड़े हैं, 45। तो इट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। समझ में आया? उन दोनों को माइनस करने पे क्या मिलता है, यहां से यहां तक कितने लोग खड़े हैं। समझ में आया ना? जो कि तुमने क्या लिखा है फॉर्मूले में, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला तुमको बोला ना, पीपल बिफोर, पूरा फॉर्मूला बोलो। People standing before n by 2. before n by 2 divided by हाँ, people. उसमें एक्चुअली मुझे लिखना पीपल स्टैंडिंग बिफोर n by 2 इन दैट क्लास, क्योंकि टोटल n by 2 से तो बहुत पहले बहुत खड़े हैं ना। समझ में आया? उसमें लिखना चाहिए पीपल स्टैंडिंग बिफोर n by 2 इन दैट क्लास। डू यू अंडरस्टैंड दैट n by 2 minus CF gives you the people standing before n by 2 in that class? Understood, no? And then when you divide it by frequency of that class, मतलब उसमें कितने लोग हैं, तुमने यहाँ पे किससे डिवाइड किया, 20 से डिवाइड किया। अंडरस्टूड? एंड देन वो मल्टीप्लाइड इट टू जो n by 2 minus CF किया, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी किया, एंड देन h क्या है, The class. Like that. जो फ्रैक्शन 1/4 आ गया ना तुम्हारा, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, By 10. by 10 से। 10 is what width of the middle class, h is width of the middle class. I hope you have understood this formula, how is it working? आया समझ में? ठीक, अब एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 अपने आप करो, जल्दी करो। एग्जांपल 1 को एक बार देखो, उसका आंसर 50 क्यों आया, उसमें कुछ ऐड ही नहीं हुआ। बस सोचो, नॉट जस्ट फ्रॉम द फॉर्मूला, थिंक फ्रॉम कॉमन सेंस आल्सो, कि उसमें 50 क्यों आया है, फॉर्मूले से तो आ ही रहा है। Has everyone understood this?
Online people, like the formula, how's the working of the formula? Yes, sir. Formula is fine. So formula I understood. I don't understand that example again because of that class one. एग्जांपल में जो एग्जांपल 1 में है वो थोड़ा उसमें नहीं दिखेगा क्योंकि उसमें 45 ही आ रहा है और लेफ्ट क्लास भी 45 ही है, तो उसमें कुछ ऐड ही नहीं हो रहा, द एक्स्ट्रा चीज नहीं ऐड हो रही उसमें। Yeah. मैं समझ में आया? ठीक है, तुम एग्जांपल 2 पहले देखो, फिर एग्जांपल 1 देखना, तब समझ में आएगा एग्जांपल 1। तो पहले तुम एग्जांपल 2 देखो, समझो हाउ इज इट वर्किंग, एंड देन सी एग्जांपल 1।